स्टूडेंट, स्वागत है आपका लेक्चर सीरीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है प्रोजेक्ट नॉलेज एरिया। जब प्रोजेक्ट नॉलेज एरिया की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रोजेक्ट के स्कोप की बात करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या फंक्शनल एरिया रहेगा जहाँ पे प्रोजेक्ट को वर्क करना होगा। आपने देखा हो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, आप याद हो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स था। तो वहीं से हमें फंक्शनल एरिया या स्कोप के बारे में पता लगेगा कि प्रोजेक्ट्स के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, और वहीं से हम ये डिस्कस करेंगे तो कि अदर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला था आपका क्लासिफिकेशन, फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा था प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड था कंबाइन या मैट्रिक्स सिस्टम। तो यहाँ पे जो अपना थर्ड टाइप है वो क्या है, कंबाइन या मैट्रिक्स सिस्टम। आपने फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था जहाँ पे हमने देखा था कि एक हायरार्की रहती थी टॉप टू बॉटम, जो आपका सीनियर सबॉर्डिनेट का एक सिस्टम रहता था और उसके अंदर हम वर्क को क्या करते थे, कंप्लीट करते थे। और फिर हमने देखा था प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से लेके बिगिनिंग से लेके प्रोजेक्ट एंड तक उसके जो प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स थे उनको हमें अचीव करना है या प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करना है, उसकी हमने बात की थी। और आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि कंबाइन जो आपका मैट्रिक्स सिस्टम है वो है क्या। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि आज का टाइटल क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है उसका नॉलेज एरिया क्या है। नॉलेज एरिया मीन्स जो स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या। तो यहाँ पे जो हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे वो क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपको पता है जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं। जब आपने मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब पढ़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो मिलिट्री है उसको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ पे भी जो हायरार्की रहती है वो क्या रहती है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनल टॉप टू बॉटम रहे आपकी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो टॉप टू बॉटम को क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल। और मे भी वो क्या ले आपकी हॉरिजॉन्टल, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट रे। तो टू फॉर्म जो रहती हैं वो आपकी फंक्शनल रहती है फर्स्ट, फिर प्योर जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहती है, और थर्ड जो है आपकी वो क्या रहती है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन रहती है। जैसे कि हम देखें कि जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कहलाती है, वो आपकी जो फंक्शनल और जो प्योर ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या कॉम्बिनेशन कहलाती है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम उन एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, उन डिफरेंट एरिया को जो एक सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, मे बी इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनल और प्योर मैट्रिक्स, और मे बी इन द फॉर्म ऑफ ओनली फंक्शनल। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जो अपना मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो खाली फंक्शनल एरिया की बात करेगा, तो इसका आंसर आता है नहीं, ये टू फॉर्म की बात करेगा, ये फंक्शनल की भी बात करेगा, ये जो प्योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात करेगा। हमने प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी देखे थे आपको लास्ट लेक्चर में जब बताया था कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर जो रहती हैं वो क्या क्या रहती हैं, उसमें से थर्ड स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखें जो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर जो हायरार्की रहती है वर्क की वो किस तरीके से हेल्पफुल रहती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो पहला पॉइंट आता है प्रोजेक्ट इज पेड सेंट्रल अटेंशन एज विद द प्योर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। कि जब प्योर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं हम प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं सिमिलर नेचर की उनको एक कैटेगरी में रखेंगे, और जो अलग नेचर की एक्टिविटी है उनको डिफरेंट कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे हम ये देखें कि ये हमें हेल्प करती है प्रोजेक्ट मैनेजर को उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये हेल्प करती है जो अपने वर्कर्स हैं, चाहे वो टेम्परेरी नेचर का वर्कर हो चाहे वो आपका परमानेंट नेचर का वर्क हो, उसको वर्कर को अपने वर्क को लॉजिकल सीक्वेंस में करने के लिए हेल्प करती है। उसके लिए क्या क्या उसको चीज़ें रिक्वायर होंगी, जैसे आपको याद हो हमने पढ़ा था टी से टाइमिंग था, आर से क्या था बोलो, रिसोर्सेज था, और सी से क्या था आपका कॉस्ट था। तो टाइमिंग, रिसोर्सेज, टी आर सी हमने देखा था। तो वो हमें जो वर्कर हैं उनको इन चीज़ों को समझने में हेल्प करती है। कि जब वर्कर इन चीज़ों को अंडरस्टूड कर लेंगे तो वो टीम मेंबर क्या रहेंगे, अपने वर्क से एसोसिएटेड रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव थे उनको अचीव करने में भी उन्हें क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और ये उनको प्रोवाइड करती है क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, कि ड्यू टू चेंज इन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल, then they can use the cost, timing and resources factor. If they are having more resources
टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट, देन दे इजीली कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। तो हमने ये भी देखा था कि यदि प्रोजेक्ट्स के अंदर आप ये देखें कॉस्ट एनालिसिस, बेनिफिट एनालिसिस के अंदर कि कॉस्ट ज़्यादा है बेनिफिट कम है, तो वो हमारे लिए प्रोजेक्ट जो है वो सही नहीं है। इसके अलावा हमने उल्टा देखा था कि यदि कॉस्ट कम है बेनिफिट ज़्यादा है, तो वो क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर सरप्लस है, बेनिफिट है। तो हम कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के अंदर बेनिफिट के पर्पज़ से प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ फंक्शन है, जैसे जर्नल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंक्शन, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशंस को हम समझेंगे, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हम समझेंगे। तो जर्नल के अंदर हमने प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन को देखा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को देखा, एलोकेशन को देखा। ऐसे हम बेसिक्स के अंदर क्या देखेंगे, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, टाइम देखेंगे, कॉस्ट देखेंगे। फिर हम इंटीग्रेशन के अंदर क्या देखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, कंट्रोल या प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है। और फिर हम रिस्क देखेंगे कि इन सभी वर्क के कंप्लीशन के बाद क्या रिस्क मैनेज हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही है। यदि रिस्क मैनेज हो जाती है तो हमारा जो स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने किससे स्टार्ट करना है, बोलो, जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंक्शन से। तो क्या पहले आता है प्रोजेक्ट का इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन की यदि हम बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि इंटीग्रेशन मतलब ये हुआ, इंटीग्रेट द मैनी स्पेशलिस्ट फील्ड प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमन रिसोर्स। कि आप ये देखें कि हम जब किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रिसोर्सेज में इक्विपमेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो हम प्रोजेक्ट से उस प्रोडक्ट या सर्विस को यदि पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डेफिनेट टाइम होगा, कॉस्ट रहेगी। तो उन सब चीज़ों का आपस में इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है। यदि एनवायरनमेंट डायनेमिक्स तरीके के हैं, एनवायरनमेंट एडवर्सली इफेक्ट करता है, तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किसमें, एलोकेशन के अंदर, शेड्यूल करने के अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो इन चीज़ों को हमें पहले से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वेरियस रिसोर्सेज का, इक्विपमेंट का, मटेरियल का, टेक्नोलॉजीज़ का। कहीं ना कहीं हम जो बात कर रहे थे TRP, टाइम है, रिसोर्सेज है, टाइम रिसोर्सेज फैक्टर को हमें, कॉस्ट फैक्टर को हमें समझना होगा। फिर आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जब भी हम बात करते हैं प्लानिंग की, तो हमने पहले भी देखा था कि जो प्रोजेक्ट के अंदर जो हम डिज़ाइन करते हैं वो एज पर प्लान हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे। जैसे कि हम देखेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर कि हमारे जो प्लान रहते हैं वो कहीं ना कहीं या तो प्रिसाइज टर्म में गोल्स ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्म में होंगे। तो उन सब चीज़ों को हम प्लानिंग के अंदर देखेंगे। तो जो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, प्रिसाइज टर्म की बात करते हैं, तो गोल्स ऑब्जेक्टिव हमारे पास आते हैं। और यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हमारे पास विज़न और मिशन आता है। देयर मस्ट बी विज़न इफ़ इट इज़ अप्रोप्रिएटली कन्वे टू द प्रोजेक्ट टीम। इट कैन बी असेट्स इन डिटरमाइनिंग कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। हम देखेंगे कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो हमें हेल्प करती है कि इन चीज़ों को, हमें मिशन विज़न, इन चीज़ों को समझने के साथ साथ जो हमने कंट्रोल और इंटीग्रेशन किया था उसको भी समझने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। आगे जब हम देखेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर तो एक टर्म्स आएगी कि जो कंसेप्ट एनालिसिस, तो वहाँ पे हम यही इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। कंसेप्ट एनालिसिस के बाद हम ब्रीफ एनालिसिस देखेंगे, तो वहाँ पे हम यही देखेंगे कि हमारे गोल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारा मिशन विज़न क्या है। तो इसको हम किसके अंदर रखते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर रखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एलोकेशन। जब एलोकेशन की यदि बात की जाती है कि जो आपको बजट सैंक्शन हुआ है, देखो जो आपको रिसोर्सेज मिले हैं, आप उनको वेरियस एक्टिविटी, वेरियस टास्क को पूरा करने के लिए उनको एलोकेट करोगे, तो आपने सही तरीके से उनको एलोकेट किया है या फिर नहीं किया है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यदि कोई पर्सन है, शॉपकीपर है, और वो स्वीट्स की शॉप्स रन कर रहा है, तो और उसको स्वीट्स बनाने के लिए जो मावा रहता है वो है, तो अब वो सीज़न को देखते हुए मावे से मिठाइयाँ बनाएगा जो सीज़न के अकॉर्डिंग है। तो वो कहीं ना कहीं, जैसे हम देखें तीज का त्यौहार है, तो वो क्या बनाएगा, बोलो, हाँ, घेवर बनाएगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जल्दी सेल हो जाएंगी। जबकि वो उल्टा करता है, वो तीज को देखते हुए घेवर ना बना के वो गाजर का हलवा या फिर और चीज़ें बनाएगा, गुलाब जामुन बनाएगा और कुछ बनाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको एलोकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम जब अपने रिसोर्सेज को वेरियस फंक्शन के कंप्लीशन के लिए जब हम उनको एलोकेट करते हैं तो एलोकेशन भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इट इज़ सिंपली द प्रोजेक्ट बजट बट इज़ नॉट सिंपल प्रोसेस
Fortunately, there is a computer with its many software packages. This program allow identification of critical activity and number of unit resources needed in a mundane activity in which critical resources is required. तो हमें देखना है कि जब हम resources का allocation कर रहे हैं तो वो सही activity, जैसे हम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज का एग्जांपल लें तो जो आपके पास अमाउंट जो फंड रिक्वायर है उस सॉफ्टवेयर को क्या करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, परचेज़ करने के लिए, और वो सफिशेंट है और उससे आपकी सारी एक्टिविटी पूरी हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो जो कंप्यूटराइजेशन के अंदर जो सॉफ्टवेयर आप ले रहे हो वो काम सही होगा। तो ये हमें एलोकेशंस में डिसीजन लेने में क्या रहता है, हेल्प करता है। हमने देखा कि हमने एलोकेशंस को देखा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को देखा, हमने प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन को देखा, तो ये जर्नल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंक्शन है। ऐसे यदि हम देखें तो अपने जो बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंक्शन है, जैसा कि अपना ये टाइटल ही था कि नॉलेज मैनेजमेंट या स्कोप क्या रहेगा प्रोजेक्ट्स का, तो उसके अंदर हमने अभी प्लानिंग के अंदर देखा था कि हमारे गोल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, वो कहीं ना कहीं हमें कंसेप्शन एनालिसिस के अंदर क्या करेगा, हेल्प करेगा, प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के अंदर, प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये जो स्कोप के अंदर हमने देखा कि यदि हमें कंसेप्ट्स को एनालिसिस करना है, हमें ब्रीफ एनालिसिस करना है, क्या एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है उस प्रोजेक्ट्स के अंदर, उस प्रोजेक्ट या सर्विस के लिए, तो वो हमें स्कोप मैनेजमेंट के अंदर पहले बताना होगा। फिर आता है क्वालिटी। हम जब भी बात करते हैं फॉर द शेक ऑफ द मिनिमाइज द कॉस्ट द क्वालिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। तो जो हम प्रोजेक्ट्स के अंदर जो स्टैंडर्ड क्वालिटी जो हमने प्रॉमिस की है वो हमें प्रोजेक्ट के अंदर देनी होगी। यदि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी हम नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं हमारे जो रिसोर्सेज हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमें हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि जो वो प्रोजेक्ट रहते हैं वो कस्टमर सेंट्रिक रहते हैं। यदि वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, डिज़ायर क्वालिटी नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं कस्टमर उन चीज़ों को परचेज नहीं करेंगे। तो क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ मटेरियल attributes of the product and services which are required to satisfy the need which the project is launched। हमने देखा कि जो बेसिक प्रोजेक्ट फंक्शन है उसके अंदर स्कोप ऑफ मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट है। अब हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। जैसा कि हमने बार बार पढ़ा ही है कि हर प्रोजेक्ट के अंदर जो कॉस्ट है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उस कॉस्ट के अंदर हमें उस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहिए। उस प्रोजेक्ट से होने वाले जो बेनिफिट हैं वो और उसकी जो कॉस्ट है उसमें बेनिफिट ज़्यादा होने चाहिए, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि नेट बेनिफिट आए। ऐसे जब हम टाइम की बात करते हैं तो हर प्रोजेक्ट के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम एलोकेटेड है उस टाइम लाइफ साइकिल के अंदर उस प्रोजेक्ट की स्टेजेस जो हैं वो पूरी होनी ज़रूरी हैं। यदि प्रोजेक्ट की स्टेजेस उस डेफिनेट टाइम के अंदर पूरी नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं क्या क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो हमें कहाँ ध्यान रखना है, जब हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, जब हम एस्टिमेटिंग कर रहे हैं और जब हम शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग कर रहे हैं।